आज के दौर के दर्शक सिर्फ मनोरंजन नहीं चाहते बल्कि ऐसी कहानियां चाहते हैं जो उनके दिल को छू ले, उन्हें इतिहास की गहराई में ले जाए और इंसानी जज्बातों को बड़े पर्दे पर जीवंत कर दे। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी सिनेमा की भव्यतम और ऐतिहासिक फिल्म छावा कुछ ही दिनों में जीवंत अनुभव लेकर आ रही है। छत्रपति संभाजी महाराज की जीवंत कथा से दर्शकों को रूबरू कराएगी। इसी कड़ी में फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता विक्की कौशल जयपुर पहुंचे। राजमंदिर सिनेमा पर प्रोमो लॉन्च के दौरान विक्की फैंस और दर्शकों से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने खम्मा गणी जयपुर कहकर राजस्थान के अंदाज में सभी का अभिवादन किया। इसके बाद मेरियट होटल में प्रेस मीट में विक्की ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए और फिल्म के बारे में विस्तार से बताया। फिल्म में अभिनय करने को लेकर उत्साहित अभिनेता विक्की कौशल ने कहा, छावा सत्य घटना पर आधारित फिल्म है जो छत्रपति संभाजी महाराज की प्रेरणादायक कहानी को जीवंत करती है। सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास की उस महान विरासत को श्रद्धांजलि है जिसने हमारी संस्कृति और परंपरा को आकार दिया। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार मुझे निभाने मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक इस कहानी को अपने दिलों में हमेशा के लिए संजो कर रखेंगे। बता दें, विक्की के साथ अक्षय खन्ना मुगल सम्राट औरंगजेब की भूमिका निभा रहे हैं, जो फिल्म में एक ऐतिहासिक संघर्ष की शुरुआत करते हैं। वहीं रश्मिका मंदाना महारानी येसुबाई के किरदार में अपनी छवि से सभी को मंत्रमुग्ध करेगी। AR रहमान के संगीत से सजी यह फिल्म 14 फरवरी 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। घर आए हो, कुछ ना कुछ उसका अंश तो रह ही जाता है, चाहे वो उसकी चाल हो, चाहे वो उसका मूड हो, थोड़ी चीजें तो रह जाती हैं। बट होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब शूटिंग होती है ना, आपको वक्त ज्यादा अपने परिवार के साथ घर में एकांत में मिलता है नहीं। और स्पेशली इस फिल्म के लिए तो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस फिल्म के दौरान मेरा दिनचर्या ऐसा होता था कि 4:30 बजे उठ के पहले जिम जाओ, 2-3 घंटे ट्रेनिंग करो, फिर शूटिंग करो, 12 घंटे वो करके आके फिर बाद में वापस ट्रेनिंग होती थी एक्शन की जो अगले दिन करना है, और फिर जाके उसके बाद तो मुझे ही नहीं पता होता था मैं कौन सा इंसान हूं। अब मैं सीधे बेड पे जो जितने घंटे की 5 घंटे की नींद मिल गई बस वही होता था। बट हल्का सा तो उसका एसेंस टू आंसर योर क्वेश्चन वो रह ही जाता है। अभी नहीं है, क्योंकि अब तो कुछ समय हो गया है इस फिल्म को शूट किए हुए, और अब मैं कोई और फिल्म शूट कर रहा हूं जहां पे अगर मैं राजा बन के जाऊंगा तो बहुत खराब काम होगा वहां पर। हाँ जी, सॉरी, वो भी आपने सवाल पूछा था। नहीं सर, मैं एक्चुअली मुझे रेफरेंसिंग में मैं बिलीव नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि मेरे इमेजिनेशन। तो पहला सवाल आपका, देखिए, जब भी ऐसा कोई किरदार मिलता है ये बहुत जिम्मेदारी के साथ आता है। इसमें मात्र ये नहीं होता कि आपने कॉस्ट्यूम पहने, मेकअप किया और आप चले गए, क्योंकि ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो है नहीं। आपको वो निभाना पड़ेगा, उस हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, उस कल्चर को जानना पड़ेगा, और तभी मेरी ग्रोथ एज अ ह्यूमन बीइंग भी हो पाएगी। एक्टर की ग्रोथ तो होगी, पर एज एन इंसान भी मेरी ग्रोथ होगी अगर उस विचारधारा को मैं समझ पाऊं। तो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि अगर मैं वो वक्त दे रहा हूं अपने जीवन का, 1 साल में एक किरदार को अगर दे रहा हूं, तो उससे कुछ सीख पाऊं, उससे कुछ समझ पाऊं। तो उसमें वो डीप डाइव करना मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे लगता है हाँ, इससे कुछ मैं अपने लिए कुछ गेन कर पाया। और सेकंड सवाल कि जब ऐसे रोल होते हैं, ऐसी स्टोरीज का पार्ट होने का मौका मिलता है, कुछ ना कुछ एसेंस तो रह ही जाता है जब आप शूटिंग के बीच होते हो, कि आपने 12 घंटे 14 घंटे की शिफ्ट की है, आप शूटिंग कर रहे थे और वापस मैंने अभी थोड़ा काम सीखा है, इसी में और बहुत साल लगेंगे इसी को पूरी तरह सीखने के लिए। तो वो मेरे बस की बात ना है ना कभी हो पाएगी, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, यस। छावा ये फिल्म देखें, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हमारा फोकस तो हमेशा एंटरटेनमेंट होता है कि लोगों को एंटरटेन करना, पर साथ में कहीं ना कहीं अगर हम हमारा ही जो गौरवशाली इतिहास है वो लोगों के साथ शेयर कर सके, ताकि आज की जो यूथ है, आने वाली जो यूथ है, बच्चे हैं, उनको पता लगे कि कैसे कैसे योद्धाओं का बलिदान गया है। आज जिस ग्रेट नेशन में हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े हस्तियों के त्याग और बलिदान रहे हैं, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूरी दुनिया जानती है, पर उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज, उनका जीवन, उनका जो त्याग है, वो भी घर घर में पहुंचना बहुत जरूरी है, और वही हमारी कोशिश रही है। बिल्कुल। तो इस फिल्म के एक प्रोमो इंट्रोड्यूस किया है जयपुर में, जिसका नाम है पृथ्वी।
हमारा मोशन पोस्टर आया था जिसमें हमने दिखाया था कि छत्रपति संभाजी महाराज कैसे 4 नेचर के तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। क्योंकि मराठा वॉरियर्स जो थे वो जाने जाते थे अपने गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए कि वो नेचर को किस तरह इस्तेमाल करते थे अपने युद्ध में और हावी होते थे अपने दुश्मनों पर। तो उसमें से जो पहला पहलू है वो है पृथ्वी, और उस पे एक प्रोमो है जो हमने आज इंट्रोड्यूस किया है जयपुर में आकर। तो हेलो वंस अगेन, ये चलेगा अभी। माइक ऑन कर दीजिए प्लीज। आपका और कितना आप उसके अंदर, उस कैरेक्टर के अंदर डूबे? मुझे याद है पहली बार जब लक्ष्मण सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने जिक्र किया था छावा के बारे में, वो तब था जब हम जरा हटके जरा बचके की शूटिंग कर रहे थे। और उसी समय उन्होंने मुझे बताया था कि ये अगली फिल्म होगी हमारी। तो ऑब्वियसली मैं महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ, मुंबई में पला बड़ा हूँ, तो हमारे हिस्ट्री बुक्स में वहां स्टेट बोर्ड में ही छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो काफी कुछ था ही, पर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में भी बहुत कुछ था। तो मैं जानता था उनकी कहानी, पर उसके फाइनल डिटेल्स मुझे भी नहीं पता थे। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। पहले तो क्योंकि एक योद्धा का किरदार मैंने पहले कभी नहीं निभाया। जैसे कि मैंने कहा मैं मुंबई से हूं, तो एक इमोशनल कनेक्ट भी था। हिस्टोरिकल फिल्म मैंने पहले कभी की नहीं थी। लक्ष्मण सर, दिनेश विजन सर, इनके साथ एक कंफर्ट मैं फील करता हूं, एक वार्मथ और प्यार है हमारे बीच में। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी टीम है जिनके साथ ये करने का मौका मिलेगा। फिर जब उसकी रिसर्च हुई, मुझे याद है कि लक्ष्मण सर ने मुझे एक स्केच दिखाया था कि संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज दिखते कैसे थे। तो जब मैंने वो स्केच दिखा तो पहले तो मैं डर गया। मैंने कहा ये मैं दिख कैसे पाऊंगा, ये शेर ही लग रहे हैं। तो उन्होंने वही कहा था कि मुझे शेर चाहिए। तो मैंने कहा सर इसके लिए तो वक्त लगेगा, और इसकी तैयारी में वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें चीटिंग पकड़ी जाएगी, इसमें सच्चा होके आना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे वो वक्त दिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आपको जितने महीने चाहिए वो बताइए और उतने महीने बाद ही शूटिंग शुरू होगी। तो हमने 7 महीने लिए थे। 7 महीने वो 25 किलो वजन बढ़ाना, घुड़सवारी सीखना, तलवारबाजी सीखना, उस सब के बाद ही जब वो संतुष्ट हुए थे कि हाँ ये अब मेरा छावा लग रहा है, तब इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। और फिर 7 महीने की शूटिंग चली थी। तो तकरीबन 14 महीने इस फिल्म को मैंने दिए हैं। उससे पहले 2.5 साल से इस फिल्म की रिसर्च चल रही थी। तो ओवरऑल इस फिल्म को बनाने में, रिसर्च करने में, इसकी तैयारी में 4 साल लगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 4 साल की मेहनत है पूरी टीम की, जो हम 14 फरवरी को लेकर आएंगे। साथ काम किया था, ये साल था 2012 या 2013। तब मुझे कोई फिल्म नहीं मिली थी। तब मैंने एक एड फिल्म की थी, वो गूगल की एक एड फिल्म थी, जिसे डायरेक्ट किया था अमित शर्मा जी ने, और जिन्होंने अभी मैदान बनाई और बधाई हो जो पहली वाली थी वो बनाई थी। उस एड फिल्म के सिनेमेटोग्राफर जो थे वो लक्ष्मण सर थे। तो ही हैज बीन अ सिनेमेटोग्राफर फॉर मेनी फिल्म्स, इंग्लिश, डियर जिंदगी, करेक्ट। तो वो पहले सिनेमेटोग्राफर थे, फिर उन्होंने वो डायरेक्टर बने। तो हम तब से ही ये कोशिश कर रहे थे कि यार कभी साथ में काम करना है, कभी साथ में काम करना है। फिर उन्होंने पहले मराठी फिल्म बनाई, फिर लुका छुपी, मिमी बनाई, फिर जरा हटके जरा बचके में फाइनली वो मौका मिला कि हम साथ में काम करें। मुझे उनमें सच में एक बड़ा भाई दिखता है, एक दोस्त दिखता है, एक मेंटोर दिखता है, और वो सच में वो इंसान रहे हैं मेरे जीवन में। अब तो कई साल हो गए हैं, मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए हैं जब हम इतने क्लोजली काम कर रहे हैं। और मैं जेन्युइनली दिल से उनसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो, बट क्योंकि अभी फिल्म डिलीवर करनी है, रिलीज एकदम सर पर है, तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी है। रोज कुछ ना कुछ उन्हें साउंड पे, वीएफएक्स पे कुछ ना कुछ करके उन्हें ओवरसीज की भी डिलीवरी देनी है। तो वो उसमें व्यस्त है, इसलिए वो आ नहीं पाए। वरना मैं भी हमेशा प्रेफर करता हूँ कि वो आए, क्योंकि उनके इंटरव्यूज बहुत एक्साइटिंग होते हैं। वो बहुत स्ट्रेट टॉकर हैं, रियल टॉकर हैं, ग्राउंडेड हैं, और बिल्कुल लो प्रोफाइल रखते हैं। जैसे जब फिल्म बनाते हैं तब बॉम्बई में होते हैं, वरना उनका
छोटा सा गांव है रायगढ़ फोर्ट के पास, जहां रायगढ़ जो हम कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का गढ़ था, तो उसी के पास उनका गांव है। तो वो चुपचाप वहां गांव चले जाते हैं, फिर कुछ हफ्ते वहां बिताते हैं, फिर आके फिर मुंबई में काम करते हैं। तो उनकी जो सच्चाई है वो आपको फिल्म में दिखेगी। वो जरा हटके जरा बचके में लोगों को उसमें भी दिखा था और इसमें भी जरूर दिखेगी। थैंक यू। पिक्चर में वो 30 सेकंड का मात्र था जितना आप ट्रेलर में देखते हैं, और वो कोई ज्यादा फिल्म का अहम हिस्सा नहीं था। हमारी तरफ से यही कोशिश थी कि इस फिल्म के जरिए अगर वो कल्चर भी हम आज के यूथ को दिखा पाए, उन्हें पता लगे कि मराठा कल्चर में एक लेजिम खेल हुआ करता था और उसे नृत्य की तरह नहीं देखा जाता था, उसे खेल की तरह देखा जाता था। तो हमारी इंटेंशन वो थी कि एक कल्चर का एक पहलू भी सामने आ पाए। पर हाँ, ये शिव प्रेमी जो है उनके लिए फिल्म है, शिव प्रेमियों ने बनाई है। तो कोई भी ऐसी चीज इतनी सी भी अगर होगी जो किसी के भी मन को बुरी लगे, ठेस पहुंचे, वो फिल्म से बड़ी नहीं है। हमारे लिए ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, उनके बलिदान की कहानी, उनकी शौर्य की कहानी दुनिया भर तक पहुंचना, वो सबसे बड़ा कारण है इस फिल्म को बनाने का। और उसके सामने कोई भी ये छोटे छोटे जो चीजें हैं वो कोई मायने नहीं रखते, वो फिल्म से निकाल दिए गए हैं। और ये सिर्फ परसेप्शन का होता है, किस नजरिए से आप देखते हो। हमारा एक उसमें भी उनकी ग्लोरी को दिखाना था, क्योंकि एक बात जो मराठी में कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति संभाजी महाराज को, उन्हें रयते का राजा कहते हैं। रयते का राजा मतलब प्रजा का राजा, जो आज भी हम फॉलो करते हैं। जो गवर्नमेंट्स हैं कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये उन्होंने शुरुआत की थी कि हम प्रजा के राजा हैं, हम अपने तरफ से राजा नहीं है। तो हमारी तरफ से वो दिखाने की ये कोशिश थी कि अगर कोई प्रजा में से कोई मामला, कोई लेजिम देता है कि हमारे साथ भी उत्सव मनाइए, तो ये प्रजा का राजा हमेशा उनके साथ उत्सव मनाएगा। ये उनकी बड़प्पन थी कि वो लोगों में भी राजा देखते थे, वो अपने आप को लोगों से अलग नहीं मानते थे। बट हैविंग सेड दैट, कोई भी चीज, जैसे मैंने पहले कहा, वो इनकी कहानी से बड़ी नहीं है। इसी से जुड़ी बात जी। अब आप हिंदू वाली अभिनेता हो गए। हाँ जी, एक और बार जयपुर में आपका स्वागत है, कैसा लगा? थैंक यू। एक और बार। पहले तो नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का कि आपने वक्त निकाला, आप आए हैं। जयपुर, मैंने राज मंदिर में भी कहा, हमेशा एक बहुत स्पेशल शहर है, खासकर मेरे लिए। मैं पहली बार प्रमोशंस के लिए जयपुर जब आया था, वो जरा हटके जरा बचके के वक्त था और राज मंदिर ही गया था। और उस समय मैंने एक प्रॉमिस किया था कि तब प्रमोशंस की शुरुआत जयपुर से हुई थी, और मैंने कहा था कि अगर ये पिक्चर हिट हो जाती है तो मैं हर फिल्म को यही लेकर आऊंगा और प्रमोशंस यही से शुरुआत करूंगा। तो तब जब आया था, जरा हटके जरा बचके हिट हो गई थी, और तब ऐसे समय पे हिट हुई थी जहां लोग कह रहे थे कि ऐसी फिल्म को तो थिएटर में आना ही नहीं चाहिए, ये OTT पे क्यों नहीं आई, और फिर लोगों ने उसे हिट कर दिया। सो तब से वही वादा निभा रहा हूँ कि जब भी सैम बहादुर आई और फिर अब छावा है, तो अब मैं हैट्रिक पे हूं मैं। तो होपफुली ऊपर वाले की मर्जी से ये भी Just one सक्सेसफुल question है। before we begin this media interaction. हाँ जी। आप सैम बहादुर की बात करें या सरदार उधम सिंह की बात करें, हर एक कैरेक्टर जो आप प्ले करते हैं उसमें इंटेंस मेहनत स्क्रीन पे हमें नजर आती है। इट्स नॉट इजी कि आप उसे इतना लाइव बना दें फॉर द ऑडियंस। वही आपने संभाजी महाराज के कैरेक्टर के साथ भी किया है। सो प्रिपरेशन कैसी थी, आपको कितना समय लगा इस किरदार में उतरने के लिए, क्या क्या प्रोसेस रहा, इफ यू कैन टेल अस। देखिए, जब बायोपिक होती है तो उसमें तैयारी तो बहुत होती है, और सिर्फ एक्टर से ही नहीं, पूरी टीम की बहुत ज्यादा तैयारी होती है। स्पेशली जब बात आती है हिस्टोरिकल की, तो वो हम आपस में मजाक करते हैं कि एक हिस्टोरिकल बनाना अपने आप में पंगा लेने वाली बात होती है, क्योंकि बजट बड़ा होता है, स्केल बड़ा होता है, पीरियड एक दूसरा एक जमाना क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो कई बार रियल लोकेशंस होते हैं, कई बार सेट्स बनाने पड़ते हैं, घोड़े, तलवार, सब कुछ। और जिस हिसाब से हमने छावा बनाई है वो इतना रॉ रखा है, इतना रियल रखा है कि जो मिट्टी है, जो धूल है, खून पसीना, सब कुछ रियल है इस फिल्म में। और हाँ, इसमें जिम्मेदारी बहुत होती है, प्रेप बहुत होती है। एज एन एक्टर ऑफ कोर्स एक तैयारी होती है कि उस किरदार को आप फिजिकली निभा पाए, तो चाहे वो
वजन बढ़ाना हो, बॉडी बढ़ानी हो, दाढ़ी, बाल, घुड़सवारी सीखनी हो, स्वॉर्ड फाइटिंग सीखनी हो, तो इसकी एक्शन ट्रेनिंग अलग चल रही थी, बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग अलग चल रही थी, हिस्ट्री ट्रेनिंग अलग चल रही थी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि वो उस इतिहास को, उस पीरियड को भी समझना, उस समय क्या चल रहा था वो भी समझना। तो वो सारी तैयारी साथ में चल रही थी। तो तकरीबन 6 से 7 महीने लगे बिफोर वी वेंट ऑन फ्लोर्स कि उसकी तैयारी करें और फिर जाके शूटिंग शुरू करें। राइट, सो कई बार मैं ट्रेलर देख चुकी हूँ, जब जब देखा है